हाय एवरीवन, मैं हूं आसिम और इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि आप इंग्लिश में हालचाल पूछने के लिए हाउ आर यू के अलावा कौन से बहुत अच्छे अच्छे फिकरात यूज कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल लोग व्हाट्सएप एंड हाउ डू यू डू जैसे फिकरात इस्तेमाल कर रहे हैं और इन फिकरात को बाज लोग सुनकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इनका जवाब कैसे देना है, और अगर वो जवाब दे पाते हैं तो गलत जवाब देते हैं। तो आइए दोस्तों, मैं आपको सिखाता हूं कि आपने किसी का हालचाल इंग्लिश में कैसे पूछना है, और अगर आपसे कोई हालचाल पूछे तो आपने कैसे उसका जवाब देना है। हमारे साथ यूं ही बआसानी उर्दू से इंग्लिश सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं किया, और बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम पर मिलें। तो आइए दोस्तों, हमारी वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो दोस्तों, सबसे पहली बात, हमारे पास इस वीडियो में दो तरह के सेंटेंसेस होंगे। पहले हैं जी फॉर्मल। फॉर्मल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होंगे जो आप अपने टीचर्स, बॉस या उन लोगों के साथ जिनके साथ आप पहली दफ़ा बातचीत कर रहे हैं, जैसे आप किसी एयरपोर्ट पर गए या कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा ऑफिस जहां पर आपके क्लोज फ्रेंड्स, दोस्त नहीं हैं, ठीक है, तो वहां आप फॉर्मल सेंटेंसेस यूज करेंगे, ठीक है। और दूसरे हैं जी इनफॉर्मल। इनफॉर्मल सेंटेंसेस वो होंगे जो आप अपने करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ यूज करते हैं, जिनके साथ आपकी फ्रैंकनेस हो, आप खुलकर उनके साथ बात कर सकते हो, उनके साथ आप इनफॉर्मल सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जी तो हमारे पास पहला सेंटेंस है आप कैसे हैं। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ आर यू डूइंग, और इसको हम कॉन्ट्रैक्शन बनाकर यूं लिख सकते हैं और इसको बोलेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। और ये सेंटेंस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल दोनों सिचुएशंस में आप यूज कर सकते हैं। और इसका जवाब कैसे देंगे? आई एम डूइंग वेल, आई एम डूइंग वेल, थैंक यू, I'm doing well, thank you. And you? आप जिसने आपसे हालचाल पूछा है उसका हालचाल वापस पूछने के लिए कहेंगे and you, या आप कह सकते हैं what about you, what about you, या आप वापस यही सेंटेंस भी रिपीट करके उसका हालचाल जान सकते हैं, पूछ सकते हैं how are you doing। लेकिन जब आप वापस हालचाल पूछेंगे उसका तो आप इस तरह से बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग, यानी यू पर थोड़ा सा स्ट्रेस आपका ज़्यादा होगा, यहां पर इसको आप थोड़ा सा गहरा बोलेंगे हाउ आर यू डूइंग, ठीक है। इस तरह से आप हालचाल पूछ सकते हैं। जी आगे बढ़ते हैं। जब आप किसी से बहुत अरसे बाद मिलें तो आप कुछ इस तरह से उसका हालचाल पूछ सकते हैं, जैसे जनाब कैसे हैं आप, बहुत अरसा हो गया आपको मिले, आपको देखे, ठीक है। तो साथ में आपके ये एक्सप्रेशंस होते हैं और साथ आप उसका हालचाल ले रहे होते हैं, ठीक है। जनाब कैसे हैं आप, बहुत अरसा हुआ मिले ही नहीं, आप कहाँ थे। तो जब आपके कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस होते हैं तो आप इस सेंटेंस का यूज करते हैं इंग्लिश में हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, ठीक है। और इसका जवाब क्या होगा? आई हैव बीन डूइंग वेल, I've been doing well, thank you. And you? Yeah. How have you been doing? Or how have you been? ठीक है, तो इस तरह से आप सामने वाले का हालचाल मालूम कर सकते हैं। जी तो सब कैसा है, हालात कैसे हैं, जॉब कैसी है, स्टडीज़ कैसी जा रही है। तो जब हमने सारी चीज़ों का इकट्ठा ही पूछना हो तो उसके लिए हमारे पास है एक ही सवाल, और वो है हाउज एवरीथिंग, हाउज एवरीथिंग। तो इसका जवाब क्या होगा? पहला जवाब हो सकता है सो, बस ठीक है, नॉट बैड, बुरा नहीं है, बस ठीक है, ओके, फाइन। तो आप इतना जवाब दे सकते हैं, या इतना ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। या अगर बहुत अच्छे हालात चल रहे हो तो एक्सलेंट, आर यू वेल, ठीक ठाक हैं आप,
तो जब आपने इस अंदाज में किसी का हाल चाल पूछना हो तो इंग्लिश का ये फिक्रा यूज कीजिए, आर यू वेल, आर यू वेल, आर यू वेल। ठीक ठाक है ना आप? तो इसका जवाब क्या होगा? आई एम वेल, थैंक यू, एंड यू। ठीक है, तो वापस आप उसका भी हाल चाल जानिए, एंड यू। क्या चल रहा है, इसकी इंग्लिश होगी व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो इसका जवाब हम कैसे देंगे? नथिंग मच और नथिंग स्पेशल। ठीक है, नथिंग मच और नथिंग स्पेशल। तो दोस्तों ये वो जवाब है जब आप किसी को या तो आप कुछ कर ना रहे हो, यानी आप जस्ट लेटे हैं, बैठे हैं या बोर हो रहे हैं, ठीक है, तो आप इस तरह के जवाब दे सकते हैं। जब आपने किसी को वाकई बताना हो कि ये कुछ चल रहा है, ये हो रहा है, यानी आप जो कुछ कर रहे हो या आपके आसपास जो कुछ हो रहा हो, आप उसको बताना चाहें तो आप पूरी बात बताइए कि आई एम डूइंग दिस, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हैं गेटिंग बोर्ड, नथिंग मच और नथिंग स्पेशल, जस्ट गेटिंग बोर्ड एट होम। आप इस तरह से भी जवाब दे सकते हैं। या आप कह सकते हैं वी आर वॉचिंग मूवी, ओके, और वी आर हैविंग डिनर, राइट। और कोई भी बात जो उस वक्त आपके आसपास हो रही हो और आप उस शख्स के साथ शेयर करना चाहें जिसने आपसे ये पूछा है, तो उसे पूरी बात बता दीजिए। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। और कोई नई ताज़ी बताओ, व्हाट्स न्यू। तो ये किसी के साथ बात शुरू करने का एक और सेंटेंस हमारे पास आ गया, व्हाट्स न्यू। और इसका जवाब क्या होगा? नथिंग स्पेशल, नथिंग स्पेशल। या अगर आपके पास कोई नई खबर है, कोई नई ताज़गी है और आप कोई टॉपिक शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप हंसी खुशी उस शख्स को बताइए कि क्या नई खबर हाथ लगी है, ठीक है। ओके, व्हाट्सअप। दोस्तों व्हाट्स गोइंग ऑन एंड व्हाट्सअप ये एक ही चीज़ है, राइट। और बहुत सारे दोस्त इस छोटे से सेंटेंस को सुनकर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। तो इसका मतलब सीधा सीधा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आपके आसपास या आप क्या कर रहे हैं वो शख्स आपसे ये जानना चाह रहा होता है, या ये चैटिंग स्टार्ट करने का, बातचीत शुरू करने का एक समझ लें सेंटेंस है, ठीक है। सो इसका जवाब भी वैसा ही होता है जैसा व्हाट्स गोइंग ऑन का अभी अभी हमने देखा है, नथिंग मच और नथिंग स्पेशल। या आप उसको बता दें कि क्या एग्जैक्टली आपके आसपास हो रहा है या आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, ज़िंदगी में सब कैसा चल रहा है या ज़िंदगी कैसी जा रही है, तो इसको हम इंग्लिश में कुछ ऐसे पूछते हैं, हाउज़ लाइफ, हाउज़ लाइफ। और इसका जवाब क्या होगा? गुड, लाइफ इज़ गुड। समटाइम्स क्या होता है कि लाइफ कुछ ऐसी भी हो तब भी हमें आदत बन चुकी होती है कि हम कहेंगे लाइफ इज़ गुड, राइट। लेकिन हमेशा हमें यही नहीं कहना चाहिए। बाज़ औक़ात जो एग्जैक्ट सिचुएशंस हों, एग्जैक्टली जो कुछ चल रहा हो, हमें दोस्तों के साथ या जो हमसे पूछ रहा है हमें उसके साथ अगर मुनासिब लगे तो शेयर करना चाहिए, ओके। एग्जैक्टली हमें गुड गुड, लाइफ इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ गुड, हम हमेशा यही तो नहीं कहेंगे। हम जो सिचुएशन हो वो शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टेरेबल, ठीक है, और आप नॉट वेल, नॉट वेरी वेल, ठीक है। इस तरह के सेंटेंसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टेरेबल मतलब बहुत बुरा, ओके। या आप एक और सेंटेंस भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट बैड, मतलब बस ठीक है, सब ओके है, ऑलराइट। तो इस तरह के सेंटेंसेस यूज़ करके भी आप इस सेंटेंस का जवाब दे सकते हैं। हाउ डू यू डू। दोस्तों इस सेंटेंस को इतना ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है और इसका ख़ास तौर पर जब आप देने का सोचते हैं तो आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कि इसका जवाब क्या दें। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ हेलो कहने का एक तरीका है। जब आप किसी के साथ हाथ मिला रहे हो या पहली दफ़ा मुलाकात कर रहे हो तो आप सिंपली उसे बात शुरू करने के लिए आप कहते हैं हाउ डू यू डू, मतलब सिंपली हेलो,
और सामने वाला बंदा भी हेलो के जवाब में क्या कहता है, हेलो। ठीक है, तो ये एक हेलो ही है। ओके, हाउ डू यू डू, और जवाब में भी आप क्या कहते हैं, हाउ डू यू डू। राइट, यहां पर यू पर थोड़ा सा आ जाएगा स्ट्रेस। ओके, यानी इसको हम थोड़ा सा ज्यादा खींचेंगे, हाउ डू यू डू। तो ये इसका तरीका है। या आप थोड़ा सा इसको चेंज भी कर सकते हैं। जब आपसे कोई कहे हाउ डू यू डू, तो एक तो आप जवाब ये दे सकते हैं, हाउ डू यू डू, और दूसरा जवाब क्या होगा, प्लीज टू मीट यू। राइट, प्लीज टू मीट यू। इसका जवाब आपने आई एम फाइन और आई एम डूइंग वेल, इस तरह के जवाब आपने बिल्कुल भी नहीं देने, वो गलत हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाउ आर द थिंग्स, सब कैसा चल रहा है या सब कैसा है। ओके, तो इसका जवाब क्या है, फाइन, ऑलराइट, ग्रेट। और अगर आप थोड़े से पुअर कंडीशंस में हैं या आपको चीज़ें अच्छी नहीं लग रही, मतलब हालात अच्छे नहीं जा रहे, तो आप कुछ इस तरह से बोलेंगे, नॉट बैड, नॉट बैड, और सो मतलब कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है। राइट, कुछ अच्छा नहीं है। तो आप सो नॉट बैड और इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, यानी जो एग्जैक्टली हालात हों उसके मुताबिक आप जवाब दे सकते हैं। ठीक है, हाउ आर यू फीलिंग, जब आपको पता हो, आपके माइंड में हो कि ये शख्स बीमार था, ये इसकी तबीयत ठीक नहीं थी, राइट, तो या अपसेट था, तो आप उससे कुछ इस तरह से उसके हाल चाल मालूम कर सकते हैं। अब आप कैसे हैं या आपको कैसा लग रहा है। ओके, तो आप पूछेंगे हाउ आर यू फीलिंग, और हाउ आर यू फीलिंग टुडे, हाउ आर यू फीलिंग। ओके, इसका जवाब क्या होगा, आई एम वेल। पहला जवाब, अच्छा जवाब, आई एम वेल। ओके, और अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो तब आप क्या कहते हैं, आई डोंट फील वेल, आई डोंट फील वेल। ओके, नॉट वेरी वेल, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है, नॉट वेरी वेल, और आप ये भी कह सकते हैं जस्ट ओके। ओके, और गेटिंग वेल, राइट, गेटिंग वेल भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से आपने जो आप फील कर रहे हो, आपने वैसा ही उस बंदे को बता देना है। ओके, आगे बढ़ते हैं जी। हाउज योर डे गोइंग, तो ख़ास तौर पर ये जो बात है, ये फ़ोन पर आपके साथ बड़े ही मुहज़्ज़ब अंदाज में बातचीत करने के लिए, शुरू करने के लिए इस सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है कि आपका दिन कैसा जा रहा है। हाउज योर डे गोइंग, हाउज योर डे गोइंग, तो इसका जवाब क्या होगा, इट्स गोइंग रियली वेल, इट्स गोइंग रियली वेल। और अगर दिन बस ठीक हो तो फिर आप कह सकते हैं प्रीटी गुड। ठीक है, तो इस तरह से आपने अपने दिन के बारे में बताना है। ठीक है दोस्तों, सो माय डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ ऐसे सवालात जो हम हाउ आर यू की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और उनके जवाब देना भी हमने सीखा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम।